वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो अगला टॉपिक है वो है आपका 16th सेंचुरी BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री एक्सप्लेन। तो बोला कि बताइए किस प्रकार से 6वीं ईसा पूर्व का जो समय है वो भारत के इतिहास में एक बदलता हुआ स्वरूप का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। तो चलिए, इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विथ अर्ली स्टेट्स। बोला इस समय पर क्या है, आपके अर्ली स्टेट्स का समय है। सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। बोला ये वो समय है, ये कौन समय है, ये वो समय है जब हमने क्या देखा, ऐसा कालखंड है जिसके दौरान अर्ली स्टेट्स, बोला कि नए नए स्टेट्स बनेंगे, नए नए किंगडम बनेंगे, सिटीज़, नए नए शहर उभर करके आएंगे। ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, बोला कि अब क्या लोहे का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आयरन का यूज़ आपका 800 टू 1000 BCE के आसपास में इसका डिस्कवरी हो गया था आयरन का। उसके बाद में क्या किया, आपको लोहा मिल गया भरपूर मात्रा में। तो बोला ये वो समय है जब हम लगातार लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज का मतलब था सिक्के का चलन। कॉइनेज का मतलब क्या होता है, सिक्कों का चलन, सिक्कों का चलन। तो क्या बोला कि ये वो समय है जब हमने देखा लगातार जो करेंसी सिस्टम है कॉइन वाली, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपके समय में करेंसी यानी कॉइन्स का सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आमदनी अच्छी हो रही है। अगर आपकी आमदनी या इनकम अच्छी हो रही है, इसका मतलब आप ये समझो कि वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो बोला ये एक ऐसा समय है जब नए नए किंगडम बन रहे हैं, नए नए शहर बस रहे हैं, लगातार लोहे का यूज़ बढ़ता जा रहा है, सिक्कों का चलन बढ़ता जा रहा है। लोहे का यूज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आने वाले समय में जब लोहे का यूज़ नहीं था पुराने समय में, तब हम ये देखते थे ना, इतना टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं था। लेकिन लोहे के आ जाने के बाद में टेरिटोरियल किंगडम बहुत बड़े बड़े बनने लग जाएंगे, बड़े बड़े शहर बनने लग जाएंगे, क्योंकि लोहा आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। चाहे वो सेना को हो, आपके आम जीवन का हो, या कहीं और पर भी हो। तो बोला ये लगातार आपके जीवन को नया इम्पेटस देगा। ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ हो, बोला ये ऐसा समय है जिसमें हमने क्या देखा, ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम, ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब लोगों के ना अलग अलग भिन्न भिन्न विचारों का उदय हुआ। और वो कौन कौन से विचार है, देखिए वो है आपके बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मतलब ये वो समय है जब बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म को बढ़ावा मिलेगा। ये वो समय है जब बुद्धिज्म जैनिज्म दो नए धर्म उभर करके निकल करके आएंगे। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म आएगा तो इसके बाद में क्या होगा, हमारी इंडियन सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये वो समय था जब हमने ये देखा जो हमारे यहाँ के इस समय के जो लोग हैं वो वैदिक प्रैक्टिसेस से बहुत परेशान थे। वैदिक प्रैक्टिसेस की जिस प्रकार से एनिमल सेक्रीफाइस लगातार बढ़ता जा रहा था, और इस सब से क्या था, जो आम जनता थी वो उससे बहुत दुखी थी एनिमल सेक्रीफाइस को लेकर के। ऐसे में क्या हुआ कि हमारे पास में दो नए रिलीजन आए, बुद्धिज़्म और जैनिज्म, जो कि अहिंसा की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। जो इस वैदिक रिलीजन से परेशान थे उनको एक नया रास्ता मिला, तो इन लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया अपने आप को। कुछ लोगों ने बुद्धिज्म ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने आपके जैनिज्म ज्वाइन किया। ऐसे में क्या होला कि एक दो नए धर्म का उदय होता है और ये बहुत लंबा चलता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय में इस रिलीजन को लेकर के ना बहुत नई नई फिलोसफीज आएगी, जिससे लोग इंस्पायर होकर इस रिलीजन के साथ में आएंगे। आप ये देखेंगे कि जैसे ना इसी चैप्टर में हम देखेंगे क्या, मौर्यन डायनेस्टी में क्या देखेंगे, जो मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर जो है वो जैनिज्म को एम्ब्रेस करेंगे। फिर उनके जो बेटे हैं बिंदुसार, वो आजीविका को एम्ब्रेस करेंगे। और फिर उनके जो बेटे हैं जिनको हम बहुत बड़ी नाम से जानते हैं, जैसे अशोका द ग्रेट, तो अशोका द ग्रेट कौन से धर्म को अपनाएंगे, बुद्धिज्म धर्म को अपनाएंगे। तो आने वाले समय हम देखेंगे बड़े बड़े राजा जो है अपने आप को इन धर्मों के साथ में जोड़ेंगे, एसोसिएट करेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि ये धर्म अपील करता है, ये धर्म क्या करता है, उनके अंदर के भावना को जागृत करता है। जैसे अशोक है, अशोक ने अपने सारे भाइयों का कत्लेआम करने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। इसने बोला कि क्या खोया क्या पाया, जब तोल के देखा तो कुछ नहीं पाया, है कि नहीं है। अपने इतने सारे भाइयों की आहुति दे करके उसको क्या मिला, एक सिंहासन, जिसकी क्या कीमत है, कुछ कीमत नहीं है। तो उसको ये जो
वो कहते हैं कि इसको ये सब इतना सोचना, इतना सब कुछ बुद्धि कहाँ से मिली, बुद्धिज़्म से मिली। तो इसने क्या किया, बाद में आगे चल के बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया, है कि नहीं है। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि जैनिज्म धर्म अपनाता है, और हम देखते हैं कि ये फिर बाद में साउथ की तरफ में चले जाता है आगे चल करके, और ये जिसके साथ जाते हैं वो आपके दिगंबर होते हैं, और जो नॉर्थ में है तो वो श्वेतांबर हैं, है कि नहीं है। तो बोला कि ये हर धर्म जो सबको अलग अलग इंस्पायर करते हैं, तो ये वो समय है जब लोग अलग अलग धर्म के लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको जब अच्छा लगा तो इसके साथ में एसोसिएट बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, मतलब ये इस समय के जो बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के हमारे पास में जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है, जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, उसमें हमें किस बारे में पता चलता है, मेंशंस अमंग्स अदर थिंग्स सच एज क्या है 16 स्टेट्स, मतलब जिसको हम कह रहे हैं 16 महाजनपद। तो 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद, बोला कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्हीं 16 महाजनपदों में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है, जैसे कि देखिए कौन कौन है। वज्जी, वज्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वज्जी जो है ना वो आपके कौन सा वाला है, रिपब्लिकन वाला है, गणसंघ वाला है। इसीलिए मगध, जितने भी ना आपके ना यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, तो ये मगध के जो शासक होते थे वो सबसे बड़े शासक होते थे मगध वाले। और मगध वालों की जो राजधानी होती थी पहले थी राजगीर, इसको बाद में चेंज करेंगे, अजातशत्रु के बेटे उदयन चेंज करेंगे, पाटलिपुत्र लेकर के जाएंगे। हालांकि जो कंट्रीब्यूशन जो जाता है ना कि ना अगला कैपिटल पाटलिपुत्र बनेगा, इसके लिए कंट्रीब्यूशन अगर हमें कोई थैंक्स बोलना है या फिर किसी भी प्रकार से अगर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है तो वो है आपके अजातशत्रु। क्यों, जब वो युद्ध लड़ रहे थे ना उस समय पर, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट करना चाहिए, ये हर प्रकार से स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बाद में इनके जो बेटे होंगे वो इनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, कैपिटल को शिफ्ट करेंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखो मगध, वज्जी, मगध, अगला है कौशाल, कौशाल हो गया, कुरु, कुरु बिल्कुल वही है, महाभारत वाला ही है, ठीक है ना। पांचाल, ये भी महाभारत वाले, गांधारी के, गांधारी नहीं द्रौपदी के वहाँ वाला, ठीक है ना। एंड गांधारा, ये आपके तक्षशिला वाला है कि नहीं है, जो आपके अफगानिस्तान साइड में ना गांधार की कैपिटल तक्षशिला वही वाला है। एंड अवंती, अवंती आपके उज्जैन वाला, अवंती जो आपके उज्जैन वाला है। एक्सेट्रा आर अमंग्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, बोला ये हमारे यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद में से है। देखो ये रिपब्लिकन वाला है, और 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल है मगध वाला, ये बिहार वाला जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयरन की जितनी भी माइंस है वो आपके मगध के आसपास में मिलेंगी। और जितने भी बड़े बड़े शासक जो है ना, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ले लो, आपके अशोक ले लो, है कि नहीं, या फिर आप इसमें अजातशत्रु का नाम भी जोड़ लो, तो ये सब मगध के राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा कौशाल, कौशाला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपके हर्यंक डायनेस्टी में जो आपके बिंबिसार जो है उनका जो ससुराल है वो कौशाला में ही है, ठीक है। फिर बाद में कुरु आगे आ ही जाएगा, आपको अगले चैप्टर में, महाभारत वाले चैप्टर में आ जाएगा। फिर बाद में आपके पांचाला है, पांचाला के बाद में आपका देखो गांधारा है, गांधार आपके एकदम वहाँ पर मिलेगा, आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में मिलेगा, जहाँ पर आपका प्रेजेंट अफगानिस्तान वाला इलाका है। तो गांधार का कैपिटल है आपका तक्षशिला, ठीक है ना। तक ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ना यहाँ से जो भी वेस्ट से आएगा तो वो इस रूट से होकर ही आएगा, तो ऐसे में क्या वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, इसीलिए है गांधार वाला। फिर आपका अवंती, अवंती है आपका यहाँ पर, अवंती भी क्या है, एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट व्यापार के केंद्र पर आता है, रास्ते पर आता है। इसके अलावा धार्मिक नगरी भी है, इसीलिए क्या बोला कि अवंती भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये हमारे 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद से है कि नहीं। तो ये है हमारी आज की क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।